द्वारिकाधीश, अब तो सत्यभामा पर कृपा कीजिए। मेरी कृपा तो सब पर रहती है देवी। तो फिर सत्यभामा की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? परीक्षा तो सबको देनी ही पड़ती है। सत्यभामा केवल स्वर्ण से मुझे तौलना चाहती है, परंतु ये भूल गई है कि नारी के पास इन आभूषणों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। वो क्या द्वारिकाधीश? नारी का मन, उसका समर्पण भाव, उसकी आत्मा। आभूषण तो केवल देह को सुंदर बनाते हैं देवी, मन को नहीं। तो फिर सत्यभामा का मन भी सुंदर बनाइए ना। वही तो कर रहा हूं देवी। क्या तुम सत्यभामा की सहायता नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी? वो मेरी छोटी बहन जो है। देखिए ना, अब तो उसने अपने अलंकरण भी आप पर चढ़ा दिए हैं। देवी, ये अलंकरण नहीं, ये सत्यभामा के अहंकार की बेड़ियां हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ना होगा। ये तो उसके मन की शुद्धि का पहला चरण है। अब तो उसने अपने शरीर के अहंकार की सारी बेड़ियां उतार दी हैं। अब तो प्रसन्न हो जाइए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की रक्षा तो तुम ही कर सकती हो रुक्मिणी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। जो आज्ञा प्रभु। दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ, परंतु द्वारकाधीश अपनी लीला किए जा रहे हैं। आप देख रही है ना दीदी। सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? ये देखो। लेश मात्र भी शेष है जब तक मान गुमान, तब तक हृदय प्रवेश नहीं करते श्री भगवान। हर का यही विधान। ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली। इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तौलो सत्यभामा। एक पत्नी की भावना से तौलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा क्या उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे। धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो, और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो। ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीत जाएंगे। ये लो।
लो प्रभु, जितना पाठ आपने मुझे पढ़ाया था उतना नाटक मैंने पूरा कर दिया। और कोई आज्ञा? अच्छा, तो इस नाटक के सूत्रधार आप ही थे? हाँ सत्यभामा, इस ब्रह्मांड में जितने नाटक होते हैं या हो रहे हैं उन सब का सूत्रधार मैं ही हूं। देवी रुक्मिणी इस बात को भली भांति जानती हैं। अब समझी मैं। आपकी लीलाओं के रहस्य मुझे अब दीदी से ही जानने पड़ेंगे। देवर्षि, आपने मेरी अंतरात्मा को अहंकार के दोष से मुक्त करवा दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि फिर कभी मेरी आत्मा में अहंकार का प्रवेश ना हो। देवी सत्यभामा, उसके लिए प्राणी को श्री कृष्ण की भक्ति का कवच पहनना पड़ता है और भक्ति भी यही प्रदान करते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि इनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। नारायण नारायण नारायण